बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एएचएन के पेपर के लिए, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वो क्या है? फर्स्ट वन इज इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, यानी जब खुद लॉस ऑफ यूरिन हो जाए, अकरिंग फ्रॉम द एफरेंट रीजन वाइल सडनली फीलिंग द नीड ऑफ यूरिनेट। जबकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो और सडनली आप लोगों को फील हो जाए कि यूरिनेट करना है, तो उस दौरान क्या होता है, उसको हम क्या, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कि फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, या तो फंक्शन जो है ना वो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, या तो रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स आता है, जो मैसेज आता है वो इनकॉन्टिनेंस हो गया है, या हमारा जो स्ट्रेस है वो इनकॉन्टिनेंस हो गया है। तो ये तीनों तो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इसके बेस पे, यानी यूरिनेशन के बेस पे ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जो आर्क इनकॉन्टिनेंस है वो इसके रिलेटेड है, क्योंकि आर्क इनकॉन्टिनेंस का डिफिनीशन ऐसा है कि जब इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन हो जाए विदाउट एनी रीजन, एंड आप लोग जो है ना वो सडनली फील करें कि नीड टू यूरिनेट, दिस इज कॉल्ड आर्क इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? मिस्टर ए एडमिटेड इन वार्ड सी। मिस्टर ए जो है ना ये हमारे साथ एक बंदा है जो कि वार्ड सी में एडमिट हो गया है विद द कंप्लेंट ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। और उसको क्या मसला है? रेनल जो किडनी फेलियर है, यानी एक्यूट किडनी फेलियर है, सडनली उसकी किडनी जो है ना वो फेल हो गई है। अच्छा, हिज यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml पर डे। उसका जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत कम हो गया है, यानी 400 ml पर डे हो गया है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से बहुत कम हो गया है। और ये क्यों कम होता है? तो हमने बताया है कि जब हमारे साथ क्या हो जाए, हाइपोवोलीमिया हो जाए, यानी जो वॉल्यूम है या जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाए, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है? यूरिन कम हो सकती है। और जो फॉस्फेट एंड पोटेशियम का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है। जब हमने BUN टेस्ट किया, जो BUN टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग एक्यूट किडनी फेलियर या रेनल किडनी फेलियर, तो उस दौरान हमें पता चला कि फॉस्फेट एंड पोटेशियम का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कौन से स्टेज में पेशेंट का जो फॉस्फेट लेवल होता है और जो पोटेशियम लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो यूरिन होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी 400 ml पर डे हो जाती है। तो इसमें हमारे साथ क्या है? डायूरेटिक्स है। तो डायूरेटिक्स को हम क्या कहते हैं? वाटर पिल्स भी कह सकते हैं। डायूरेटिक की वजह से क्या हो जाती है? जो यूरिनेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ओलिगोरिक जो है ना, इसमें क्या होता है? जो यूरिन की मकदार है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड फ्री रेनल का क्या मतलब है? जब सडनली कुछ जो ब्लड फ्लो है उसमें अगर कुछ रिडक्शन आ गया, तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि फ्री रेनल कंडीशन है, ठीक है। एंड रिकवरी में पेशेंट जो है ना उसकी जो किडनी है वो ठीक हो जाती है। तो इसमें जो हमारे साथ बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो है, यानी यूरिन का जो आउटपुट वॉल्यूम है, तो वो क्या हो गई है? लेस हो गई है। जबकि ओलिगोरिक में भी वॉल्यूम ऑफ जो यूरिन है वो कम हो जाती है। तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? जो MCQs का करेक्ट आंसर है तो वो है ओलिगोरिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? विच वन सेंटेंस इज ट्रू फॉर द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के लिए कौन सा सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट है? तो मेमोरी ग्लैंड में हम क्या कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं किस चीज़ को, या इजेक्ट करते हैं मिल्क को फॉर द नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या कर देती है? मिल्क को इजेक्ट कर देती है या मिल्क को सिक्रीट कर देती है ताकि उसकी परवरिश हो जाए, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन बाकी जो आंसर है वो कौन कौन से है? पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ का एक पैसेज वे है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू एंटर इनटू वेजाइना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर देती है किस चीज़ से? ताकि वो एंटर ना हो जाए वेजाइना में, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। एंड सिंथेसिस ऑफ ओवा, या ओवा की सिंथेसिस कर देती है, उसकी प्रोडक्शन कर देती है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज इन सिंथेसाइज, सिक्रीट एंड इजेक्ट मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। ये हमारे साथ क्या है? मेमोरी ग्लैंड के लिए करेक्ट सेंटेंस है।
एनीमिया काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया काज हो सकती है। तो हमने विटामिन B12 की डिफिशिएंसी के जो विटामिन B12 की जब डिफिशिएंसी हो जाए तो उसके ये जो एनीमिया के चैप्टर है तो उसमें हमने ये सारे डिफिनीशंस आप लोगों को बताए हैं कि जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया किस चीज़ को कहते हैं, जब बोन मैरो की डिफिशिएंसी में की वजह से बोन मैरो प्लेट की वजह से क्या हो जाए एनीमिया काज हो जाए तो उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया जब वाइट ब्लड सेल की कमी आ जाए या वाइट ब्लड सेल की कैंसर हो जाए तो उस दौरान हम कहते हैं ल्यूकीमिया। पर्निशियस जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आ जाए एंड सिकल सेल एनीमिया जब सेल की जो शेप होती है वो क्या हो जाए, वो मुरझाया सा हो जाए तो उस दौरान हम कहते हैं मून शेप्ड हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। Which of the following is a serious condition which weaken the body immune system, leaving it unable to fight off illness? तो अब हमारे साथ कौन सा वो कंडीशन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इतनी वीक कर देती है कि वो फिर किसी डिजीज़ के खिलाफ फाइट नहीं कर सकती है, किसी पैथोजन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकती। हेपेटाइटिस जो है ना उसमें इम्यून सिस्टम इतना वीक नहीं हो जाता कि जो मतलब पैथोजन आया है तो उसके खिलाफ काम ना करे या उसके खिलाफ फाइट ना कर सके, हमारी बॉडी इतनी वीक नहीं हो सकती। ठीक है, जो सिफिलिस है तो सिफिलिस में क्या हो जाता है, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है ना ये स्प्रेड हो जाए ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से तो उस दौरान हम कहते हैं कि सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पीस। तो हर्पीस के दौरान भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो इतना वीक नहीं हो जाता। लेकिन जो एड्स है, एड्स के दौरान क्या हो जाती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है। क्योंकि टी सेल जो है ना हमारी बॉडी के जो टी सेल्स है उसके फिर 4 टाइप है, टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल्स, टी सप्रेसिव सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, टी सेल्स के कुछ टाइप्स है। ये सारे जो है ना ये एड के दौरान यानी एड्स डिजीज़ के दौरान जो है ना ये सारे डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि एड्स हो गया है, यानी इम्यून सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल वीक हो गया है, बिल्कुल अनेबल है कि वो किसी इलनेस की वजह से किसी पैथोजन को के खिलाफ अब फाइट कर सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एड्स है। A blood disorder in which RBCs, WBCs and platelets are abnormally elevated in the blood। यहाँ पे बताया गया है कि एक कौन सा वो ब्लड डिसऑर्डर जो कि RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स जो है ना वो उसमें एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाए, एलिवेटेड हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए। तो एप्लास्टिक एनीमिया में हमने बताया कि ये जो है ना ये तो बोन मैरो की डिफिशिएंसी की वजह से या बोन मैरो डैमेज की वजह से जो है ना क्या हो सकती है, एनीमिया काज हो जा सकती है। ल्यूकीमिया में भी WBC की कमी आ जाती है तो उस दौरान जो है ना वो WBC, RBC ये सारे जो है ना वो क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ल्यूकीमिया जो है ना ये हमारे साथ WBC की कैंसर है। ठीक है, एंड पॉलीसिस्टीमिया वेरिया, पॉलीसिस्टीमिया में हमारे साथ क्या होती है, पॉलीसिस्टीमिया में जो WBCs है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, RBCs भी ज़्यादा हो जाते हैं एंड प्लेटलेट्स भी एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टीमिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है, पॉलीसिस्टीमिया है। और जबकि थैलेसीमिया में हमारी बॉडी का जो अपना भी ब्लड लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। डायलेशन ऑफ रेनल पेल्विस, डायलेशन हो रही है किसकी, रेनल पेल्विस की, ड्यू टू वन और बोथ किडनी, या तो एक किडनी का या दोनों किडनी का डायलेशन हो रही है। ठीक है, और किस वजह से हो रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उस दौरान हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब डायलेशन हो रही है रेनल पेल्विस की आप 1 और बोथ किडनी की तो और ऑब्स्ट्रक्शन भी आया है उसकी वजह से तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस की। एंड पेरिफेरल एडिमा, या तो पेरिफेरल एडिमा हो गई है यानी स्वेलिंग हो गई है बॉडी की। ठीक है, या पेलोनेफ्राइटिस यानी जो किडनी है उसमें कोई क्या आया है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द किडनी हो जाती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है। A
patient diagnosed with renal cancer that has spread to other organ in the body such as lung has cancer इज इन विच स्टेज। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक पेशेंट आया था हमारे साथ रेनल कैंसर का, तो उसका डायग्नोसिस अब हो गया है कि रेनल कैंसर है, लेकिन उसके सारे बॉडी में अदर बॉडी ऑर्गन्स में कैंसर जो है ना वो स्प्रेड हो गई है। तो ये कौन सा स्टेज है? तो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर जो है ना ये लास्ट स्टेज में हो जाता है, यानी स्टेज 4 में हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। लिथोट्रिप्सी इज यूज्ड फॉर क्लाइंट हु आर सफरिंग फ्रॉम। लिथोट्रिप्सी जो है ना ये किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं? तो हमें पता है कि लिथोट्रिप्सी जो है ना हम यूज़ करते हैं जब किसी को किडनी स्टोन हो, ठीक है, या किडनी का कोई कैल्कुलाई हो गई हो, कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन हो गई हो, तो उस दौरान हम लिथोट्रिप्सी का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? जो पेशेंट हमारे साथ रेनल कैल्कुलाई के साथ आया है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिथोट्रिप्सी। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में भी डिस्टर्ब बाय। मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो किसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है? बीइंग ओवरवेट की वजह से, हाँ इसकी वजह से भी हो सकती है, हमने बताया है। दूसरा ये कि इमोशनल स्ट्रेस, हाँ इसकी वजह से भी हो सकती है। एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अलब तेबाव है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे हेल्प हासिल किया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।